बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एडोब्स इलस्ट्रेटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ में खुश आमदीद। आज मैंने आपको ये बताना है कि आपने अपने टेक्स्ट को थिक आउटलाइन या स्ट्रोक कैसे अप्लाई करनी है। इससे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर आप कोई भी आप अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई आउटलाइन अप्लाई करते हैं तो देखिए होता क्या है। मिसाल तौर पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसको फ़ॉन्ट आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मैंने जब एक पॉइंट की स्ट्रोक अप्लाई की तो अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं इसको थिक करता जाऊंगा, इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो स्ट्रोक मोटी होती जाएगी और जो इनर फिल है वो छुपता जाएगा। देखिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसकी स्ट्रोक मोटी रहे और इनर का जो फिल है वो भी वाज़े उसी तरह नज़र आए जैसे स्ट्रोक के बगैर नज़र आता है, इस तरह। तो ये करने के लिए सबसे पहले आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाकर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप बिल्कुल बॉटम बार में देखिए, कर्सर अगर आप यहाँ पर ले जाएं तो लिखा हुआ है ऐड न्यू स्ट्रोक। यहाँ से आपने ऐड न्यू स्ट्रोक पे क्लिक करना है और इसने अब दो काम किए, एक तो स्ट्रोक और एक फिल अप्लाई कर दिया है। फिल की वैल्यू नल है और स्ट्रोक की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 पॉइंट आ रही है। अब आपने इसके साथ जो खुले हुए ऑप्शन हैं इनको पहले बंद कर लें और फिल के ऊपर जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं और स्ट्रोक नीचे आ जाए। ठीक हो गया जी। अब आपने इस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप इस स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। मैं पहले इसका कलर जो है ना वाइट कर दूँ जी। अब आप देखते जाएं कि इनर जो थिकनेस है फिल की वो जो है अपनी जगह पर बाकी रहेगी। अच्छा, वो बाकी रहेगी जब मैं इसको फिल अप्लाई करूँगा। अब मैंने खूब इसको स्ट्रोक अप्लाई कर दिया 10 पॉइंट तक। अब मैंने ये करना है कि इसकी फिल के ऊपर जाना है। जो इनर कलर मैंने देना था, लेट से ब्लैक कलर में इसको मुंतखब कर लेता हूँ जी। अब मैंने इस पे ब्लैक कलर जैसे ही फिल किया तो आप देख सकते हैं जो इनर साइड जो पहले वाला प्रॉब्लम था वो अब नहीं आ रहा। तो ये ऐसी शॉर्ट टिप्स है जो कि अगर ना पता हो तो बहुत परेशानी का सबब बनती है। इसके बाद आप स्ट्रोक में जाकर इसकी गोलाई कर सकते हैं, राउंड कैप कर सकते हैं, इससे प्यारा नज़र आएगा। और इसके कॉर्नर भी राउंड जॉइन कर सकते हैं। ये मज़ीद इसकी जो है खूबसूरती आप देखेंगे बढ़ गई है। उम्मीद है कि मेरी आज की टिप आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और कमेंट्स दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।